सोचिए, बांग्लादेश जो कभी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, अब उसकी चाल कुछ अलग ही दिशा में जाती दिख रही है। जब से शेख हसीना की सरकार गई और मोहम्मद यूसुफ की सरकार आई, तब से सब कुछ बदल गया है। अब लगता है जैसे पुराने दोस्त ने रास्ता बदल लिया हो। बांग्लादेश अब भारत से दूर और चीन पाकिस्तान के करीब हो रहा है। अभी हाल ही में वहां की नई सरकार ने एक जांच आयोग बनाया। इस आयोग ने जो बातें कहीं वे किसी के भी होश उड़ा सकती हैं। उनका कहना है कि शेख हसीना के शासनकाल में जो लोग अचानक गायब हो गए, उसमें भारत का हाथ हो सकता है। यह इल्जाम ऐसे हैं जैसे गांव की चौपाल में किसी के खिलाफ कुछ बड़ा बोल दिया जाए और सब तरफ हलचल मच जाए। आयोग ने तो यहाँ तक कहा कि कुछ बांग्लादेशी कैदी जो गायब हो गए थे, हो सकता है कि भारत की जेलों में हो। यह सुनकर हर किसी के दिमाग में सवाल खड़ा हो जाता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? बांग्लादेश की सरकार ने भारत के खिलाफ ऐसा बयान देकर रिश्तों में जो खाई खोद दी है, उसे भरना आसान नहीं होगा। आयोग ने विदेश और गृह मंत्रालयों से कहा कि भारतीय जेलों में अगर कोई बांग्लादेशी बंद है तो उसकी पहचान के लिए हर कोशिश की जाए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच जो कैदियों के आदान प्रदान की प्रक्रिया है, उसमें भी संदेह है। अब देखना यह है कि इन आरोपों के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं। जो बातें आज सामने आ रही हैं, वह आने वाले समय में बड़े बदलाव का इशारा करती हैं। सोचिए, बांग्लादेश में जबरन गायब हुए लोगों की संख्या अगर 3,000 से ऊपर पहुंच जाए तो कैसा माहौल बनेगा। ऐसे में शेख हसीना, जो अब 77 साल की हो चुकी हैं, को 5 अगस्त को भारी विरोध प्रदर्शनों के चलते भारत में शरण लेनी पड़ी। पर बांग्लादेश शायद यह भूल रहा है कि उसकी एक अहम जरूरत पर 90% से ज्यादा निर्भरता भारत पर ही है। जरा सोचिए, अगर भारत ने अपनी नीति में एक छोटा सा बदलाव कर दिया तो क्या होगा। बांग्लादेश के लिए स्थिति इतनी विकट हो सकती है कि उसका पूरा ढांचा हिल जाए। अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या बदल गया है शेख हसीना की सरकार के जाने और मोहम्मद यूसुफ की सरकार के आने के बाद से। बांग्लादेश में जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, वे चौंकाने वाली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नए नेता भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने में जुटे हैं। जिन आतंकवादी संगठनों और व्यक्तियों को पहले गिरफ्तार किया गया था, उन्हें रिहा किया जा रहा है। और तो और इन लोगों को रिहा करने के बाद प्रशासन में पद भी दिए जा रहे हैं। सोचिए, यह वैसा ही है जैसे गांव में जिस व्यक्ति को चोरी या गड़बड़ी के लिए दंडित किया गया था, उसे पंचायत का मुखिया बना दिया जाए। भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में भी इन गतिविधियों की झलक दिखने लगी है। बांग्लादेश की तरफ से हाल ही में आतंकवादियों को इस इलाके में भेजा गया ताकि वहां अस्थिरता पैदा की जा सके। चिकन नेक कॉरिडोर, जो भारत के लिए एक अहम हिस्सा है, उसके आसपास हलचल बढ़ाने की कोशिशें साफ दिखती हैं। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के भीतर अलगाववादी गतिविधियों को हवा देने के लिए भी बांग्लादेश की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है। NSSN जैसी पार्टियों को समर्थन देना, उनकी गतिविधियों को डोट बढ़ावा देना, यह सब उसी बड़े खेल का हिस्सा लगता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत इन गतिविधियों पर चुप बैठा रहेगा या फिर कोई ठोस कदम उठाएगा? आगे की कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, जहाँ हर बात अपने आप में नए मोड़ लाती है। सोचिए, बांग्लादेश के नॉर्थ ईस्ट में हालात कैसे होते जा रहे हैं। पहले से ही उल्फा जैसे ग्रुप्स जो छुप छुप कर हरकतें करते थे, अब खुलकर बांग्लादेश से समर्थन पाने लगे हैं। यह वैसा की है जैसे किसी चुपचाप बैठे सांप को झर फेंकने की छूट मिल जाए। हालात और गंभीर तब होते हैं जब इन ग्रुप्स की वजह से भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में सुरक्षा का संकट गहराने लगे। बांग्लादेश को शायद यह एहसास नहीं है कि वह भले ही यह सब कर रहा हो, लेकिन भूगोल उसका सबसे बड़ा सच है। 4,397 किलोमीटर की सीमा भारत से जुड़ी हुई है। समझ लीजिए, यह सीमा बांग्लादेश के लिए सांस लेने जैसा है। म्यांमार से जुड़ी थोड़ी सीमा किसी
काम की नहीं। ऐसे में अगर भारत ने अपनी नीति में जरा भी सख्ती की तो बांग्लादेश की स्थिरता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। आपको 1971 की लड़ाई याद होगी, उस समय भी भारत की यही भूगोल काम आई थी, जब पाकिस्तान को इस क्षेत्र से बाहर धकेल दिया गया था। आज भी अगर भारत ने अपनी सीमाओं के आसपास कोई कदम उठाया तो बांग्लादेश के पास से संभालने की ताकत नहीं होगी। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि व्यापार में भी बांग्लादेश भारत पर पूरी तरह टिका हुआ है। हर साल दोनों देशों के बीच 16 अरब डॉलर का व्यापार होता है। इसमें बांग्लादेश से केवल 2 अरब डॉलर का सामान भारत आता है, बाकी 14 अरब डॉलर का सामान भारत बांग्लादेश को सप्लाई करता है। सोचिए अगर एक दिन यह सप्लाई बंद हो जाए तो बांग्लादेश की हालत कैसी होगी। चीनी कपास, अनाज, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज की कमी झेलनी पड़ेगी। पिछले कुछ सालों में जब बांग्लादेश ने भारत के साथ व्यापार कम करने की कोशिश की तो इसका असर साफ दिखा। उनकी आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ने लगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस बात को समझेगा या हालात और खराब होंगे। अब यहाँ से कहानी नया मोड़ लेने वाली है। सोचिए, शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगा है जैसे से कोई मजबूत पेड़ आंधी में अपनी शाखाएं खोद। उनकी जीडीपी जो पहले 6.3 की दर से बढ़ रही थी अब 5 से भी नीचे आ चुकी है। पर कैपिटा इनकम भी गिरावट झेल रही है। यह सब इसलिए क्योंकि बांग्लादेश का व्यापार और जरूरतें सीधे सीधे भारत पर निर्भर हैं। अब टेक्सटाइल की बात करें तो यह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा है। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है। उसकी जीडीपी में 15% और एक्सपोर्ट में 80% का योगदान इस सेक्टर से आता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन कपड़ों को बनाने के लिए जो कपास चाहिए वह कहाँ से आता है। जवाब है भारत। भारत जो अपनी बेहतरीन गुणवत्ता वाली कपास के लिए जाना जाता है, अहमदाबाद और डेक्कन पठार के इलाकों से बांग्लादेश को यह सप्लाई करता है। अगर भारत ने एक दिन यह सप्लाई रोक दी तो बांग्लादेश के टेक्सटाइल उद्योग की नींव सकती है। इसके बिना बांग्लादेश अपने कपड़ों का उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों ही नहीं कर पाएगा। यह वैसा ही है जैसे किसान के पास बीज तो हो लेकिन खेत में पानी ना हो। सिर्फ कपास ही नहीं, बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा व्यवस्था भी भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ बड़ी नदियां तो हैं लेकिन खुद बिजली पैदा करने के साधन सीमित हैं। फॉसिल फ्यूल की कमी की वजह से उन्हें कोयला और बिजली भारत से ही लेनी पड़ती है। भारत अपने बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और कोयला उत्पादन से बांग्लादेश को इन संसाधनों की आपूर्ति करता है। अब सोचिए अगर एक दिन भारत ने यह आपूर्ति रोक दी तो न सिर्फ उनके उद्योग थम जाएंगे बल्कि उनके घरों में अंधेरा छा जाएगा। इन परिस्थितियों में बांग्लादेश का अगला कदम क्या होगा, आगे की कहानी और भी पेचीदा है। अब जरा सोचिए, जब अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई में कटौती की तो वहां अचानक ऊर्जा संकट गहराने लगा। यह संकट केवल बिजली का नहीं था बल्कि बांग्लादेश की उस हकीकत का आईना था जो उसकी भूगोल से जुड़ी है। बांग्लादेश जो अपनी 94% सीमा भारत के साथ साझा करता है, हर कदम पर भारत पर निर्भर है। ऐसे में अगर वह भारत के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाता है तो नतीजे उसके लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। लेकिन यह बात भी समझनी जरूरी है कि भारत और बांग्लादेश की निर्भरता एक तरफा नहीं है। दोनों देशों का रिश्ता गहरे धागों से जुड़ा हुआ है। इतनी बड़ी सीमा साझा करने का मतलब है कि दोनों को साथ मिलकर चलना ही होगा। भारत इस सच्चाई को अच्छी तरह समझता है और यही वजह है कि वह बांग्लादेश में किसी भी राजनीतिक बदलाव को बड़ी गंभीरता से देखता है। शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद भारत ने फौरन बांग्लादेश की अगली संभावित सरकार यानी बीएनपी पार्टी से बातचीत शुरू कर दी। यह पार्टी जो फिलहाल सबसे लोकप्रिय मानी जा रही है, अगली चुनी हुई सरकार बन सकती है। मोहम्मद यूसुफ की अंतरिम
सरकार को भारत भी केवल एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में देखता है। भारत सरकार इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश पर दबाव बना रही है कि वहां जल्दी से जल्दी नए चुनाव कराए जाएं। नई सरकार के साथ भारत अपने रिश्ते फिर से मजबूत करना चाहता है। अब सोचने की बारी की है। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय महाकाल।